लॉ में यदि आपने ये 7 यूनिट कर ली ना तो गारंटीड आपको 70 मार्क्स आने वाले हैं। और मैं बस यूं ही आपको बोल नहीं रहा बल्कि डिटेल एनालिसिस करके बताऊंगा। जून 24 से लेके जनवरी 26 तक मैंने पूरे 6 अटेम्प्ट के पीवाईक्यू का एनालिसिस किया और उसमें क्या कोइंसिडेंस है कि 7 टॉपिक ऐसे मिले हैं जो कि आपको 70 मार्क्स के लिए आईसीआई हर बार हर एक अटेम्प्ट में पूछ रहा है और आपके अटेम्प्ट के लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनने वाले हैं। इनफैक्ट कुछ एक दो ऐसे टॉपिक हैं जिनको आईसीआई ने प्रीवियस अटेम्प्ट में टच नहीं किया, बट आई फील कि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को कहीं साइड पे जाके देखना, ये सारे टॉपिक्स लिख लेना। आगे चल के मैं वीडियो में बताने भी वाला हूं कि कैसे आप इनको स्मार्टली कवर कर सकते हो। वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 300 लाइक का, आई होप आप अचीव करवा दोगे। आई नो यार, इस टाइम की फीलिंग जब हमारे पास इतना कम टाइम बचा है और लॉ जैसा सब्जेक्ट जहां पे यदि हमने थोड़े से भी कीवर्ड इधर उधर कर दिए तो मार्क्स नहीं आता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जैसा हमारा चैप्टर जिसमें 9 यूनिट है, समझ में नहीं आता कि कौन सी यूनिट भैया पहले करें और कौन सी यूनिट बाद में करें। तो तुम्हारा भाई है, अब टेंशन लेने का नहीं, आज सब कुछ जो है डिटेल में डिस्कस करके जाएंगे। इनफैक्ट यदि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने टॉप 4 यूनिट भी कवर कर ली ना तो गारंटी 25 मार्क्स तक आप अचीव कर सकते हो। तो फटाफट जाओ मेरे को कमेंट बॉक्स पे बताओ आखिर आपका ड्रीम स्कोर क्या है लॉ में। आप अपने नाम के साथ सीए लिखना, वो जो सीए लिखने की फीलिंग है ना वो अलग ही आती है। सो अपने नाम के आगे सीए लिख के अपना ड्रीम स्कोर जरूर बताना। चलो हम जो है अपने एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया, मैंने यहाँ पे जून 24 टू जनवरी 26 जो है वो पूरा का पूरा एनालाइज किया और सिर्फ चैप्टर वाइज एनालिसिस नहीं किया, बल्कि आप देखोगे तो यहाँ यदि ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है तो मैं हर एक यूनिट के अंदर गया कि आखिर किस अटेम्प्ट में किस यूनिट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और क्या आईसीआई का पैटर्न रहा है। कहते हैं हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, एंड यस, ये आपको आज मैं प्रूव करने वाला हूं। तो चलो, यहाँ पे सबसे पहला जो चैप्टर है वो आता है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। आपको देख के पढ़ के सुन के ऐसा लगा होगा कि ये तो छोटू सा चैप्टर है, 5-6 पेज का चैप्टर है, इससे क्या ही है। बट बेटा इसका एवरेज परफॉर्मेंस रहा है 6 मार्क्स इन ईच अटेम्प्ट। यानी ये जो 5-6 पेज का आप चैप्टर बोल रहे हो ना, फ्री के 5-6 मार्क्स भी आपको दे के जाने वाला है। तो इसको काफी तवज्जो देना और अच्छे से इसको कर भी लेना। एनीवे, यदि आपको फ्री क्वेश्चन बैंक चाहिए, फ्री क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ चाहिए जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, तो हैशटैग फ्री क्वेश्चन बैंक जरूर लिखना। मैं ट्राई करूंगा कि आपके लिए, लॉ के लिए, इनफैक्ट दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी जो है वो फ्री क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करवा पाऊं। ठीक है, देन हम आते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखोगे तो सबसे पहले जो है ये 2 यूनिट है, बट आप यदि टॉप यूनिट को पकड़ने जाओगे तो थर्ड यूनिट है जिसका एवरेज परफॉर्मेंस है 6 मार्क्स का। ये जो है जून 24 में 6, सितंबर में 2, बट जनवरी में 13 मार्क्स, अगेन 2, 6, 6 एवरेज आप निकालोगे तो हर एक अटेम्प्ट में गारंटीड ये आपसे पूछा जा रहा है और 6 मार्क्स आपको दे के जाता है। इनफैक्ट आप देखोगे तो आईसीआई ने कंसिडरेशन की यूनिट को यूं ही थोड़ा सा भाव नहीं दिया था इतने पिछले 3 अटेम्प्ट तक, बट जब जनवरी 26 में टूटा ना तो 14 मार्क्स का आपसे पूछा गया। यही मैं बोलता हूँ कि ये कंसिडरेशन ऑलवेज, आपके टीचर ने भी बताया होगा, ये एक इंपॉर्टेंट यूनिट होती है, इसको कवर करना इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसा ही यदि मैं एनालाइज करूं तो आप देखोगे बेलमेंट एंड प्लेज ये कभी 10, 16, 6 और पिछले अटेम्प्ट में नहीं पूछा गया है। दैट्स वाई मैं इसको जो है वो इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाल रहा हूं। इसके क्वेश्चन आप अच्छे से करके जाओगे क्योंकि आईसीआई इस बार आपसे पक्का इन दोनों में से आपसे पूछ सकता है, यानी बेलमेंट प्लेज और एजेंसी, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। यदि आप मेरे से पूछोगे कि भैया कौन सी वो टॉप 4-5 यूनिट है जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कर जानी चाहिए, देखो हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। जिसने को 80-90 जैसे मार्क्स चाहिए ना, सब कुछ कवर करना पड़ेगा। बट मैं ये भी जानता हूं कि सारे बच्चों को 80-90 नहीं चाहिए। यदि 80-90 चाहिए, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई हुई है, बट इस टाइम पे इंपॉर्टेंट है भैया मेरे को तो वो पास करने वाले जो है टॉपिक बताओ। तो हम टॉपिक में हम कैसे कवर करें, तो मैं बता रहा हूं कि आप इस सीक्वेंस में करना, यानी सबसे पहले आप ये करना, फिर आपके पास टाइम बचे ना दूसरे टॉपिक कर लेना।
थर्ड यूनिट को तो आपको किसी तरीके से नहीं छोड़नी है। आप देखोगे तो ये जो फर्स्ट यूनिट है, वो आपसे जो है वो कभी 4, कभी 6, कभी 7 और लगातार 2 अटेम्प्ट में आ भी चुका है। ये पिछले ही अटेम्प्ट में पूछा गया है। हो सकता है आईसीएआई इसको इस बार कम वेटेज दे। तो फर्स्ट तो ये हो गया कि ये हमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। फिर जो है सेकंड, थर्ड पे आपको रखना है, तो इन 2 यूनिट को रखोगे और देन इसके बाद आप देखोगे तो ये यूनिट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो 4th कैटेगरी में रखना और देन इसके बाद जो है कंटीजेंट एंड कॉसी कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो 5th नंबर पे रख के चलोगे और इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कवर करोगे बिकॉज़ ये 33 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला है। ठीक है भैया, हम जो है इसी सीक्वेंस में इसको करने वाले हैं। देन हम आ जाते हैं आपके चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ अ सोगा। कौन-सा सोजा नहीं भाई, सोगा। तो सोगा में कौन-कौन सी यूनिट है? टोटल 4 यूनिट है एज़ यू नो कि ये 4 यूनिट है। इसमें फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंडीशन वारंटी, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी और अनपेड सेलर। ये इसमें देखोगे तो मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी की यूनिट में इनफैक्ट 7 टॉपिक में 1, 2, 3 तीसरा टॉपिक है जो कि ऑन एन एवरेज आपको 6 मार्क्स का पूछा जाता है। यानी 7, 7, 10, 10, 8, 6 यहाँ ऐसे पूछा गया है। आप पिछली बार देखोगे तो वारंटी, कंडीशन एंड वारंटीज से भी 13 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस बार थोड़ा-सा ये इंपॉर्टेंट रख जाएगा बेटे बिकॉज़ पिछली बार नहीं आया है, बट इसको इग्नोर मत करना कंडीशन एंड वारंटीज यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनफैक्ट अनपेड सेलर से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस यूनिट से आपसे टोटल एग्जाम में 21 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। देन हम आ जाते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में टोटल 3 यूनिट हो जाती हैं और 3 में से जो अपनी दूसरी यूनिट है उसका वेटेज अप्रॉक्सिमेटली 11 मार्क्स का जाता है। एवरेज मैंने निकाला है। 3, 7, 17, 13, 14, 10 ऐसे कुछ जो है वो बार-बार आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इनफैक्ट इस बार भी आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है पक्के से पूछे जाने वाला है। और ये रही अपनी चौथा टॉपिक जो कि आप अच्छे से करके जाओगे। आप देखोगे तो 6 + 6 + 6 ये हो गया कितना 18 + 10 यानी 28 29 मार्क्स का कवरेज हो गया है। देन हमारा आ जाता है एलएलपी एक छोटा-सा चैप्टर पर भाई बड़ा खोटा है। यानी 6 मार्क्स आपको कन्फर्म देके जाने वाला है। आईआरएफ के साथ एलएलपी को मर्ज कर लेना, तो ये भी आपको अच्छे से देके जाएगा। कंपनी एक्ट बहुत ईज़ी लैंग्वेज है कंपेयर टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सोगा बिकॉज़ आपको ईज़िली समझ में आ जाती है। 21 मार्क्स गारंटीड आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में 14 मार्क्स। सो ये टोटल मिला के बनते हैं कितने 70 मार्क्स के टॉपिक जो कि यदि आपके पास टाइम नहीं है ना तो सबसे पहले आईआरएफ, देन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यूनिट नंबर 3, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आपको यूनिट नंबर 2, पार्टनरशिप में यूनिट नंबर 2, देन हमारा एलएलपी, देन उसके बाद हमारा आ जाता है कंपनी एक्ट और नेगोशिएबल। ये आप 70 मार्क्स के लिए पूछोगे। बाकी जो अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यूनिट बताई है ना, उनका अच्छे से कवरेज करके जाना। यदि मैं आपको दिखाऊँ ना, तो कुछ इस टाइप से इसका जो है फ्रेमिंग रहा है कि आप देखोगे तो 6 में से 6 बार 6 अटेम्प्ट में आईआरएफ पूछा गया। ये यूनिट पूछी गई। देन उसके बाद आप आओगे तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप 6 मार्क्स का पूछा गया। देन इसके बाद यूनिट नंबर ये और ये लगातार 6 मार्क्स के पूछे जाते हैं। अप्रॉक्सिमेट आपका वेटेज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 33 मार्क्स के लगभग रहता है। सो होगा 20 टू 21, कंपनी एक्ट 21, पार्टनरशिप 20, आपका नेगोशिएबल 14 और ये 6 मार्क्स के लिए आपसे पूछे जाते हैं। सो इसका अच्छे से कवरेज करना। अब ये वाला मैं आपको पीडीएफ अपने जो है वो टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूँगा। बट इफ यू थॉट कि आपको एक टेस्ट एटलीस्ट लिख के देने चाहिए और हम उसको चेक करके दें, तो अभी 30 डेज़ बैच चल रही है जिसमें आपको 2 फुल सिलेबस टेस्ट मिलने वाले हैं ईच सब्जेक्ट और जहाँ पे आप लिख के दोगे हमारी टीम उसको करेक्ट करके देगी, फीडबैक मिलेगा और एग्ज़ाम से पहले आप अपना कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हो। तो ये था आपके भाई की तरफ से एक छोटा-सा मैसेज। यदि आप चाहते हो बैच में एनरोल करना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, ज़रूर उसको चेकआउट करना और यदि आप वीडियो में यहाँ तक हो ना तो अपनी अटेंडेंस लगाओ और लिखो, "यस भैया आई कंप्लीट दिस वीडियो" ताकि मेरे को पता चले कि कौन-कौन से ऐसे बच्चे हैं जो सीरियस हैं अपने अटेम्प्ट को लेके। अपने दिल से एक मैसेज छोड़ के जाना बिकॉज़ मैं आपको बता दूँ कि मैंने ऑलरेडी ऐसी जो है वो वीडियो सेम वीडियो अकाउंट के लिए डाल रखी है। बच्चों ने बहुत प्यार दिया है। आपको यहाँ पे सी अंकित पांडे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, आप देख लेना। ये रहा अपना 15 डेज़ का प्लानर जिसमें मैंने हर एक दिन का जो है आपको टारगेट दिया है। तो आप फटाफट जो है इसको देख लेना बिकॉज़ आपको बहुत हेल्प करने वाला है और चैनल पे नए
नए हो ना तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप तक ना दूसरे वीडियो अच्छे से पहुंच जाएं। बाकी बेटा बस मैं लास्ट लाइन यही बोलूंगा, लास्ट में मत हार, मत थक। मैं और भी ऐसे वीडियो आपके लिए दूसरे सब्जेक्ट के लिए लाऊंगा। आप चाहते हो किस टॉपिक पे बनाऊं, मतलब इकोनॉमिक्स पे या मैथ पे, जो भी टॉपिक चाहिए हैशटैग सब्जेक्ट का नेम जो है नीचे जरूर लिख देना, आपका भाई उस पे वीडियो लेके आएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय।